गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो है हमारा पर्यावरण। देखिए, ये हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे पर्यावरण पर, लेकिन वो छोटे से वीडियो होते हैं, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया जाता। मैं आज जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ पर्यावरण, उस पर मैं पूरा डिस्कस करूंगा और उसको एक एक कंप्लीट उसकी जितनी भी डेप्थ है उस टॉपिक में, जो भी टॉपिक इंक्लूड है सभी मैं यहाँ बताऊंगा। तो बच्चों देखिए, स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरनमेंट को। देखिए, इसमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में। एनवायरनमेंट है आपका, इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है, ये अलग अलग वर्ड है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं सर, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और इकोसिस्टम लगभग एक ही चीज है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, स्टार्ट करेंगे आज हम लोग एनवायरनमेंट से। हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग बेटा स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है। आज का टॉपिक बेटा हमारा होने वाला है एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण। ठीक है, बचपन से बेटा आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे पर्यावरण क्या होता है। आपको बताया जाता है परिधनावरण। ठीक है, किसी भी जीव के चारों ओर का जो भी वातावरण होता है उसका क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। लेकिन हमको आज एक डीपली इसको स्टडी करना है जिससे आप आगे की परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। देखिए बच्चों, मैंने क्या कहा, पर्यावरण कैसे बना है। देखिए, पर्यावरण शब्द किससे बना है, तो बेटा एक शब्द था एनवायरन। ठीक है, एनवायरन किसका शब्द था, एनवायरन बेटा एक फ्रेंच भाषा का शब्द था। किसका शब्द था, एनवायरन बेटा एक फ्रेंच भाषा का शब्द था। और इस शब्द का मतलब क्या होता था, इस शब्द का मतलब होता था आस पड़ोस। इसका मतलब क्या होता है, आस पड़ोस। मेरी बात समझना, एनवायरनमेंट है क्या, एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट, एनवायर एक वर्ड है जो फ्रेंच भाषा का शब्द था, उससे बना है। और इस शब्द का मतलब होता था आस पड़ोस। मतलब किसी भी जीव के चारों ओर का वातावरण, वो जैविक वातावरण हो या अजैविक वातावरण हो, उसे बेटा हम पर्यावरण कहते हैं। मेरी बात समझिएगा। एवरीथिंग अबाउट एन इंडिविजुअल आल्सो नोन एज एनवायरनमेंट। मतलब कोई भी एनिमल है, मैंने कहा कोई पौधा है या कोई भी जानवर है, उसके चारों ओर का कोई जैविक वातावरण हो, जैविक मतलब बायोटिक, और अजैविक वातावरण हो मतलब एबायोटिक, किसी भी प्रकार का कोई भी माध्यम होता है उसे बेटा हम बोलते हैं पर्यावरण। मतलब किसी भी जीवधारी के चारों ओर, जीवधारी के सराउंडिंग, जीवधारी के सराउंडिंग, मैंने कहा मेरे आसपास, मैं जिस रूम में पढ़ा रहा हूँ वो रूम हो गया, मेरे रूम के बाहर जो पेड़ लगे हुए हैं, प्लांट्स हैं, मैं उसके बाहर जाऊंगा तो मेरे आसपास गाय है या कोई एनिमल है, ठीक है, वो मुझे दिखेगा, तो वो सब मेरे किस में इंक्लूड हो जाएगा, वो मेरे पर्यावरण में इंक्लूड हो जाएगा। यहाँ तक कि मेरे घर के बाहर रखा हुआ कोई गमले में जो पौधा रखा है वो भी हमारा किसका भाग है, हमारे पर्यावरण का ही भाग है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट का बेटा मतलब होता है पर्यावरण। मतलब किसी भी जीव के चारों ओर का वह सब कुछ जो उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। मतलब फिर समझ लीजिए, मैंने क्या बताया कि किसी भी जीव के चारों ओर का वह सब जो उस पर बेटा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या डालता है, प्रभाव डालता है। मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या करता है, उसको अफेक्टेड करता है, इफेक्ट करता है उसको, तो बेटा वो क्या कहलाता है, उसका पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, और पर्यावरण कैसे बना था, तो मैंने बनाया था एनवायरनमेंट मतलब जिसका मतलब होता है आस पड़ोस, मतलब किसी भी जीव के चारों ओर का वह सब जो उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। अब वो जैविक हो या अजैविक हो, वो सब बेटा किसमें इंक्लूड किया जाएगा, पर्यावरण में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बेटा, अब हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में कि पर्यावरण में क्या क्या आता है। तो देखिए बच्चों, पर्यावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के माध्यम शामिल किए गए हैं। मैंने कहा जैविक वातावरण सब क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैविक वातावरण क्या होता है बच्चों, जैविक में मैंने कहा पौधे हैं, ठीक है, मैंने कहा घास, ठीक है, मैंने कहा कवक है, ठीक है, मैंने कहा शैवाल है, मैंने कहा कोई जीवाणु है, ठीक है, मैंने कहा कोई जंतु है किसी प्रकार का, मैंने कहा कीट है। ये सब किस में आएंगे, जैविक में आएंगे। मैंने कहा अजैविक, अजैविक की बेटा बात करें, जैसे मैंने कहा तापमान है, मैंने कहा मृदा है, मैंने कहा बेटा जल है, ठीक है, मैंने कहा आपसे कि सूर्य का प्रकाश है, नमी है,
ये सब बेटा किसमें आएगा? अजैविक वातावरण में आएगा। जैसे आप कहीं घर पर रहते हो तो आपको गर्मी लगती है, तो गर्मी लगती है तो ये क्या है? ये आपका एक अजैविक वातावरण है ना, आपका ये भौतिक वातावरण है, भौतिक कह सकते हो आप। हमने कहा आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर जल का भराव हो गया, वर्षा का मौसम में जल भर जाता है, ठीक है ना, महानगर पानी में डूब जाते हैं, आप देखते हैं न्यूज़ में। तो ये क्या है? ये सब आपका वातावरण है। आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर पानी भर जाए, आग लग जाए, कोई तापमान बढ़ जाए, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ज़्यादा पड़ने लगे, तो ये सब बेटा किस में आएगा? ये सब आपके पर्यावरण में आएगा। मैंने कहा आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर अचानक से बहुत सारे हिरन आ जाएं, बहुत सारे हिरणों का समूह आ जाए। मैंने कहा जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ आ जाएं, तो ये सब किसका भाग है? ये सब आपके पर्यावरण का भाग है। आपके चारों ओर का वह सब कुछ जो आप पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है बच्चों, वो सब किसमें आता है? पर्यावरण में आता है। और पर्यावरण किससे बना है? पर्यावरण एक एनवायरमेंट शब्द होता है जिसका मतलब होता है आस पड़ोस, उससे बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इतनी बात अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बेटा बात करते हैं पर्यावरण के प्रमुख कितने भाग होते हैं। ठीक है बेटा, पर्यावरण के प्रमुख कितने भाग होते हैं मेरी बात समझिएगा। तो देखिए पर्यावरण प्रमुख बना है 3 भागों से मिलकर के। एक आपका है वायुमंडल, एक बेटा क्या है आपका? एक आपका है वायुमंडल, इसे बेटा हम बोलते हैं एटमॉस्फियर। एक बेटा आपका है जलमंडल, जलमंडल को बेटा हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। और लास्ट आपका है स्थल मंडल, आपका क्या है? स्थल मंडल, इसे बोलते हैं हम लिथोस्फीयर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब आपके पर्यावरण के प्रमुख कितने भाग हैं? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। और हम सभी इसी में निवास करते हैं। बहुत सारे जीव हैं जो स्थल मंडल में निवास करते हैं, बहुत सारे जीव हैं जो जलमंडल में निवास करते हैं। मैंने कहा नीली शार्क, नीली वेल, ब्लू वेल है। मैंने कहा आपसे ऑक्टोपस, मैंने कहा तारा मछली कहाँ रहती है? जलमंडल में रहती है। समुद्र का अपना एक अलग जीवन है, उसमें जीवन है, समुद्र में एक अलग लाइफ है, तो उसमें जो जीव है वो सब किस में चले जाएंगे? जलमंडल में चले जाएंगे। मैंने कहा रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं, मैंने कहा जंगलों में जो पौधे उगते हैं, हम लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, वो किस में आएगा? स्थल मंडल में आएगा। और वायुमंडल आपको पता है, जो पूरा वायुमंडल है, आप ऊपर देखते हैं पृथ्वी पर, आप नजर दौड़ाते हैं, ऊपर बादल दिखाई पड़ते हैं, उसके ऊपर आपको क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल, ये सब जो दिखाई पड़ेंगे, ये सब किसके भाग हैं? वायुमंडल के ही भाग हैं। तो जो पर्यावरण के जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र है? वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल। वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, सभी गैसों का मिश्रण वायुमंडल में, जितनी वायुमंडल की ऊंचाई है, वायुमंडल भी कई भागों में बटा हुआ है। ये सभी चीजें एक एक करके डिस्कस जरूर की जाएंगी आपको वीडियो के माध्यम से। जलमंडल मैंने बताया कि धरती पर देखो, धरती पर आप देखते हैं कि जल ही जल व्याप्त है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना, आपने पढ़े होंगे 5 महासागर पाए जाते हैं धरती पर। वो सभी महासागर किसके अंतर्गत आते हैं? जलमंडल के अंतर्गत आते हैं। अगर कभी आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि महासागर वायुमंडल, जलमंडल या स्थल मंडल में किसके अंतर्गत आएंगे या नदी किसके अंतर्गत आएगी, तो बेटा ये सब किस में आएगी? सब जलमंडल में आएगी। किस में आएगी? जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर में आएगी। स्थल मंडल में मैंने बताया आपको मैदानी क्षेत्र है, मरुस्थल है, रेगिस्तान है, ये सब बेटा आपका पर्वत, पहाड़, ठीक है, दर्रे किस में आएंगे? सब ये आपके स्थल मंडल में आएंगे। तो ये सब क्या है? ये सब पर्यावरण का क्षेत्र है। मैंने क्या बताया कि पर्यावरण क्या है? तो किसी भी जीवधारी पर उसके चारों ओर का वह सब कुछ जो उस पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, वो बेटा उसका पर्यावरण होता है। मैंने कहा आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे जानवर परेशान करते हैं, वो आपको डायरेक्ट परेशान कर रहे हैं, सामने आकर परेशान कर रहे हैं आपको, ठीक है, तो वो आपको प्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रहे हैं। और मैंने कहा जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर बाढ़ आ गई, ठीक है, वो भी आपको प्रत्यक्ष रूप से परेशान कर रही है। और मैंने कहा जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ पर आपको धीमे धीमे ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा है, तो वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। धीमे धीमे कम हो रहा है लेकिन कम हो रहा है। मेरी बात आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि आपके चारों ओर का वह सब कुछ जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? प्रभावित करता है, वो बेटा आपका पर्यावरण कहलाता है। और मेरी एक बात समझिएगा, पर्यावरण, पारितंत्र और पारिस्थितिकी, इन तीनों में अंतर है। मैं इस सभी चीज़ों को आपको डिस्कस करूंगा। अगर वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को बेटा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपका मन करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के वीडियो बराबर लगातार देखने को मिलते रहे।